नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। मुंबई की से शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जहां पर लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। जो लाइफलाइन है मुंबई की लोकल ट्रेनें, वो 15 अगस्त से शुरू होने जा रही हैं। लॉकडाउन के दौरान बंद रही थी लोकल ट्रेनें और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह ऐलान कर दिया है कि लोकल ट्रेनें 15 अगस्त से फिर से शुरू होंगी। लेकिन पहले चरण में कोरोना के जो दोनों टीके लगवा चुके हैं लोग, उनको ही सफर करने दिया जाएगा, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज जिन्होंने ले ली है वही फिलहाल लोकल ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी जानकारी दी कि एक ऐप की शुरुआत की गई है, जिसमें दोनों टीके लेने की जानकारी देने के बाद लोकल ट्रेन का पास जारी हो जाएगा और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए लोकल ट्रेन के कार्यालय में इंतजाम किया गया है, तो वो वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं और अपने पास बनवा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मुंबई में लोकल ट्रेनों का कितना महत्व है, अदरवाइज वरना लोगों को बहुत लंबा वक्त लगता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। ऐसे में लोकल ट्रेनों की शुरुआत से कहीं ना कहीं टीके को लेकर भी लोग थोड़ा प्रोत्साहित होंगे और जल्द से जल्द टीके लगवाएंगे, जिससे कि कोरोना का खतरा टलेगा। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार के दिन राज्य की जनता को संबोधित किया। उसमें कई सारी चीजें कही जिससे लोगों को राहत मिल सकी है। सबसे पहले अगर बात मुंबई की करें तो मुंबईकरों के लिए एक राहत की खबर यह है कि 15 अगस्त से मुंबई में जो लोकल है वो आम आदमी के लिए खोली जा रही है। हालांकि इसे कई फेजेस में शुरू किया जा रहा है, यानी 15 अगस्त से जब ये खुलेंगी तब वो लोग जिन्होंने कोरोना के जो वैक्सीन है उसके दोनों डोजेस ले चुके हैं और दूसरा डोज लेने के बाद उन्हें 14 दिन या उससे ज़्यादा का समय हो चुका है, वो लोकल से सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक ऐप जारी किया है और साथ ही साथ जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर भी आपको पासेस दिए जाएंगे। एक QR कोड होगा जिसके ज़रिए आप लोकल से सफ़र कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने इसके अलावा और भी कई सारे ऐलान किए हैं और ये लेकिन जो ऐलान है वो सबसे बड़ा ऐलान है, क्योंकि कई समय से इसकी मांग मुंबईकर कर रहे थे। पिछले कई दिनों से उनके घंटों बर्बाद होते थे जब वो बसों से सफ़र करते थे, उसमें काफ़ी समय लग जाता था। तो ऐसे में इस ऐलान से लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 1,18,46,107 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना से जिसके जो वैक्सीन है उसकी दोनों डोजेस ले चुके हैं। यानी इसमें ऐसे लाखों लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, जो हर रोज़ लोकल से सफ़र करना चाहते हैं, जो अब तक नहीं कर पा रहे थे, वो अब सफ़र कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही और भी कई सारी चीज़ें कही गई। मसलन के तौर पर सोमवार को एक टास्क फोर्स की बैठक है जिसमें यह तय किया जाएगा कि चाहे वो धार्मिक स्थल हो, मॉल्स हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, इसे कैसे खोला जाए, कितने समय के लिए खोला जाए। तो धीरे धीरे छूट दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 8 से 10 दिनों में इसका ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो चर्चा है वो सोमवार को की जाएगी। तो ये काफ़ी अहम बातें हैं। लेकिन ये सारी बातें करते हुए और जब भी मुख्यमंत्री ने कहा कि चीज़ों को धीरे धीरे खोला जा रहा है, तो उन्होंने साथ में ये भी बताया कि कई ऐसे ज़िले हैं महाराष्ट्र में जहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। केरल का उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से केरल में मामले बढ़ने लगे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मामले बढ़ते हैं तो वापस से एक बार लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है और ऐसे में ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो कितने नियमों का पालन करते हैं। इसके साथ अगर बात करें और क्या बातचीत की उन्होंने, तो चाहे वो बाढ़ जहाँ पर आए थे महाराष्ट्र के कई ज़िलों में, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ दिया गया है वहाँ पर, किस तरह से चीज़ों को के लिए मदद की जा रही है। पैकेज का ऐलान किया गया है जो 11,500 करोड़ रुपए का पैकेज है, इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। तो कहीं ना कहीं मुंबईकरों के लिए एक राहत की खबर है। लाखों लोग अब बस जो आप कह सकते हैं जो लोकल ट्रेन है उससे सफ़र कर सकते हैं। इससे लोगों का भी समय बचेगा, साथ ही साथ जो बसों में भीड़ होती थी वो भी कम होगी। इसके अलावा जो दफ्तर है उन्हें भी कहा गया है कि आप 24 घंटों तक दफ्तर खोलें, लेकिन ये देखें कि एक समय में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि अगर मामले बढ़ेंगे तो अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने की या पाबंदियाँ लगाने की ज़रूरत पड़ सकती हैं। धीरे धीरे चीज़ों को खोला जा रहा है और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोग नियमों का पालन करेंगे तो चीज़ों को इसी तरह से धीरे धीरे खोला जाएगा। तो जितने ज़्यादा लोग टीके लगवा लेंगे उतनी ही ज़्यादा तादाद में वो लोकल ट्रेनों में सफ़र भी कर पाएंगे। पुणे की बात करते हैं, जहां पर अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब दुकानें सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। होटल रात 10 बजे तक खुले रहने की इजाज़त दे दी गई है। शनिवार और रविवार को दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी और मॉल रात के 8 बजे तक अब खुल सकेंगी। लेकिन मॉल में उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त होगी जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों। और पाबंदियों में महाराष्ट्र में छूट तो लगातार दी जा रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 45 केस मिल चुके हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 13 केस जलगांव में हैं। इसके अलावा रत्नागिरी में भी मामले सामने आए हैं 11 और मुंबई में 5 केस
सामने आए हैं। तो ऐसे में फिलहाल कोरोना गया नहीं है और ये जो नया वेरिएंट है ये भी एक बार पैर पसारता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। डेल्टा प्लस के संख्या अभी कुल मिला के 21 से बढ़कर 45 हुई है। ज़्यादातर ये जो संख्या है ये जलगांव में है, फिर ठाणा, मुंबई, पुणे, जहाँ पर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के रुग्ण नज़र आए हैं तो वहाँ पर जो एहतियात हमने बरतने को बोले हैं, जिसमें खास तौर पर उसकी पूरी एक तो हिस्ट्री हम ले रहे हैं। और बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले 5,508 आए हैं। यह आंकड़ा कल से करीब 550 कम है। बीते 24 घंटों में 151 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है और अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो 4,895 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 71,510 हो गई है और जहां तक संक्रमण दर का मामला है, संक्रमण दर 3% से कम रही है। मुंबई में कोरोना की संक्रमण दर 1% से कम है। यहां पर 24 घंटे में 323 नए मामले सामने आए हैं और मुंबई में 9 मरीजों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। और अब राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर आज से लॉकडाउन में कुछ और राहतें जो हैं वो दी जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना नियमों के पालन के साथ अब सभी साप्ताहिक बाजार जो है वो पूरी तरह से आज से खुल सकेंगे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने का फैसला किया गया है। 10वीं और 12वीं के छात्र अब एडमिशन, काउंसलिंग और बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल के लिए स्कूल भी जा सकते हैं। और इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP जो है वो लागू किया गया है। इसके तहत 4 तरह के अलर्ट लेवल होंगे, जिस इलाके में जब जैसे हालात होंगे उसी तरह का अलर्ट लेवल लागू हो जाएगा और उसी के आधार पर पाबंदियां या छूट जो है उन्हें लागू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस संबंध में हमारे सहयोगी शरद शर्मा। देश के कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं या स्कूल खोलने का ऐलान हो चुका है। ऐसे में दिल्ली, जहां पर कोरोना अपने निम्नतम स्तर पर है, यहां पर क्या स्कूल खुलेंगे, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था। अब दिल्ली सरकार ने इसका जवाब दे दिया है। दिल्ली के अंदर आंशिक रूप से स्कूल खोलने का फैसला ले लिया गया है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 10वीं और 12वीं के छात्र एडमिशन संबंधित कामों के लिए, गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए या फिर जो बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिए स्कूल आ सकते हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसको ये कहा गया है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन ना हो और बच्चों की जो सेफ्टी है वो भी सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए वो एक दिशा निर्देश जारी करेंगे। जब ये दिशा निर्देश आ जाएंगे तब 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जा सकेंगे। ध्यान रहे ये रेगुलर स्कूल नहीं खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल खुलने की दिशा में ये पहला कदम है। जो रेगुलर स्कूल खुलने की बात है उसमें यह है कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है पहले ही कि दिल्ली के अंदर किस तरह से स्कूल खोले जाएं, क्या उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें कि स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के लोग जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो लोग इसके अंदर शामिल हैं और वो एक बाकायदा SOP बनाएंगे, प्लान बनाएंगे और बताएंगे कि दिल्ली के अंदर जो स्कूल हैं वो किस तरह से खोले जाएं, क्या उसका तरीका होना चाहिए, क्या 50% बुलाए जाएं बच्चे, किस तरह से ये सब होना चाहिए, ये सब वो बताएंगे। लेकिन जब तक कि वो बताएंगे उससे पहले अब दिल्ली सरकार ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि अब वो स्कूल खोलने की तरफ बढ़ रही है। और ये जो 10वीं और 12वीं के लिए कहा गया है कि आप प्रैक्टिकल संबंधित कामों के लिए या गाइडेंस के लिए स्कूल आ सकते हैं, एडमिशन संबंधित कामों के लिए स्कूल आ सकते हैं, ये इसकी शुरुआत भर है। और अब जो है अगर यही हालात बने रहे तो दिल्ली के अंदर जल्द ही स्कूल नियमित रूप से भी हम खुलते हुए देख सकते हैं। तो बच्चों का, छात्रों का खासा नुकसान हो चुका है पिछले 1.5 साल में और इस वक्त बेहद ज़रूरी है कि वो घरों से बाहर निकलें। और अगर आंशिक रूप से स्कूल खोले जा रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन सावधानियां ज़रूर बरतनी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज़ का। NDTV इंडिया आप YouTube पर भी देख सकते हैं। रोज़ हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है मुंबई से, जहां पर अब 15 अगस्त से लोकल ट्रेनें चालू होने जा रही हैं, लेकिन दोनों वैक्सीन की डोज लेने वालों को ही सफ़र करने की इजाज़त होगी। दिल्ली से दूसरी खबर है, आंशिक तौर पर अब खुलने जा रहे हैं 10वीं और 12वीं के स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल का
पालन करने की सख्त हिदायत है। तीसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के 45 नए मामले अब तक हो चुके हैं। चौथी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। 19,500 करोड़ रुपए 9.5 लाख से ज्यादा किसानों को जारी किए जाएंगे, 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बाढ़ से 21 जिलों के 357 गांव प्रभावित हुए हैं। स्थिति बेहद खराब है। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, वो आप चुन सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाकर उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।